हेलो फ्रेंड्स, आज हम एएफएम में फोर्थ यूनिट डिविडेंड पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट पार्ट्स में क्या देखा था? डिविडेंड पॉलिसी का मीनिंग देखा, राइट। उसके बाद हमने फर्स्ट अप्रोच या तो फर्स्ट मॉडल हम बोले एमएम मॉडल डिविडेंड पॉलिसी का कंप्लीट किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉल्टर्स मॉडल ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। लास्ट जो हमने मॉडल देखा था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि फर्म की वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड है? वो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंड होती है। मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो कोई भी हो, वो कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो कोई भी हो, उस पे डिपेंड नहीं रहता है, राइट। कि फर्म की वैल्यू, कंपनी डिविडेंड दे रही है या नहीं दे रही है, उसके बेसिस पे फर्म की वैल्यू जो है डिसाइड नहीं होती है, राइट। और सेकंड था कि डेट और इक्विटी रेशियो जो होता है, फाइनेंस लेवरेज जो होता है कंपनी का, राइट। फाइनेंस लेवरेज मतलब डेट और इक्विटी का कोई भी रेशियो हो, उसके बेसिस पे फर्म की वैल्यू डिसाइड नहीं होती है। ये हमने देखा था एमएम मॉडल ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। फिर हमने प्रैक्टिकल एक इलस्ट्रेशन भी सॉल्व किया, जिसमें हमने दो पार्ट सॉल्व किए। दो पार्ट्स के व्हेन डिविडेंड इज पेड, कि जब डिविडेंड पे किया गया तब फर्म की वैल्यू कितनी आई। और सेकंड पार्ट ये था कि व्हेन डिविडेंड इज नॉट पेड, कि जब डिविडेंड कंपनी पे नहीं कर रही है, मतलब डिविडेंड की जगह हमने क्या लिखा था, जीरो, तब तब भी फर्म की वैल्यू उतनी ही थी, राइट। कि जब कंपनी डिविडेंड पे कर रही थी तब फर्म की वैल्यू 5 लाख आई, और जब कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर रही थी तब भी वो फर्म की वैल्यू कितनी आई थी, 5 लाख। अब इसके बेसिस पे हमें क्या समझ आता है कि डिविडेंड में कोई भी चेंजेस आ जाए, ठीक है, डिविडेंड में कोई भी चेंजेस आ जाए, डिविडेंड दे रहे हैं वो कंपनी या नहीं दे रही, उसकी वजह से फर्म की टोटल वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आते, राइट। कि फर्म की जो वैल्यू है वो किसके बेसिस पे डिसाइड होती है, या तो किस पे डिपेंड होती है, वो कंपनी के प्रॉफिट पे। वैसा ही आज एक मॉडल समझेंगे, वो है वॉल्टर्स मॉडल ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। अब ये मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी मार्केट प्राइस है, इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस है, राइट, और डिविडेंड प्राइस जो है, ये दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड है एक एक दूसरे के साथ। मतलब जब भी डिविडेंड में चेंजेस आएंगे उसके साथ साथ मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है, इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस में भी चेंजेस आते हैं, राइट। क्या था कि डिविडेंड प्राइस में जब भी चेंजेस आएंगे, उसके साथ साथ मार्केट प्राइस जो है इक्विटी शेयर की, या तो मार्केट प्राइस जो है शेयर की, उसमें भी चेंजेस आएंगे। मतलब डिविडेंड प्राइस और मार्केट प्राइस जो है, राइट, डिविडेंड प्राइस और मार्केट प्राइस जो है वो दोनों क्या है, इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। मतलब अगर एक में चेंजेस आएंगे तो उसके साथ साथ दूसरे में भी चेंजेस आएंगे। अब वही जो है, ये थ्योरी है, एक प्रैक्टिकल सम से समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूट द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स। हमें क्या फाइंड करना है, हमें कैलकुलेट करना है इक्विटी शेयर्स, राइट, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स का मार्केट प्राइस हमें फाइंड करना है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एक्स कंपनी लिमिटेड। अब यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड दी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना है वो कंपनी का, 12%। देन ईपीएस, अर्निंग पर शेयर भी दिया हुआ है, कितना है, ₹60। अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है ₹60। अब जब रेट ऑफ रिटर्न भी कितना दिया हुआ है, 8%। देन डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब डिविडेंड पे आउट रेशियो उनके चार अलग अलग है, डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो चार है। एक तो है जीरो, एक है 40% और एक 80%, और लास्ट जो है वो 100%। अब इससे हम क्या करेंगे, कंडीशंस बनाते हैं। इससे हम पहले क्या करेंगे, कंडीशन बनाएंगे कि डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स, जैसे हमने समझा था डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है कि वो कंपनी जो है या तो फर्म जो है अपनी अर्निंग्स या तो अपना प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है बिटवीन टू थिंग्स। कौन सी वो दो थिंग्स थी, एक तो था डिविडेंड, राइट, कि वो अपने शेयर होल्डर्स को पे करेंगे वो डिविडेंड वो, और सेकंड था रिटेन्ड अर्निंग्स, कि कंपनी जो है या फर्म जो है कितना पैसा अपने पास रख रही है फॉर द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, ये था रिटेन्ड अर्निंग्स। तो अगर यहाँ पर कंडीशंस, राइट, क्वेश्चन में जो है डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया हुआ है, फर्स्ट जो दिया हुआ है जीरो, सेकंड दिया हुआ है 40%, थर्ड जो दिया हुआ है 80%, और लास्ट दिया हुआ है 100%। कि पहला केस ये है या पहली कंडीशन ये है कि कंपनी जो है 0% डिविडेंड दे रही है। मतलब कंपनी, फर्स्ट केस में ऐसा आ रहा है कि कंपनी जो है डिविडेंड पे नहीं कर रही है, मतलब क्या हो जाएगा, 0%। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि वो अपना जो प्रॉफिट है, राइट, अपनी अर्निंग्स है या प्रॉफिट है, वो दो चीजों में डिवाइड करने वाली है। एक तो क्या है डिविडेंड और दूसरा क्या है रिटेन्ड अर्निंग्स। अगर वो अपना अर्निंग डिविडेंड पे नहीं करिए, जितना भी वो कंपनी के पास प्रॉफिट आया,
राइट, सेल से जितना भी उनके पास प्रॉफिट आया वो डिविडेंड पे नहीं कर रही है, 0%। मतलब इसका मतलब ये होता है कि वो पूरा 100%, ठीक है, उसका प्रॉफिट जो है कंपनी का 100% प्रॉफिट वो कहाँ रखेंगी, एज ए रिटेन्ड अर्निंग्स करके रखेंगे। ये कब होगा, फर्स्ट केस में जब कंपनी 0 डिविडेंड दे रही है तो, राइट। अब सेकेंड बताया गया है 40%, सेकेंड केस में है कि अगर कंपनी 40% डिविडेंड दे रही है, 100 में से 40% जो है कंपनी डिविडेंड दे रही है, उसका मतलब ये होता है कि बाकी के जो 60% है, बाकी के जो 60% है वो कैसे रख रही है, रिटेन्ड अर्निंग्स अपने पास रख रही है फॉर द फ्यूचर ग्रोथ, राइट। अब सिमिलरली कि जब वो 80%, थर्ड थर्ड ऑप्शन में क्या है, थर्ड केस में है कि जब वो 80% है डिविडेंड दे रही है, मतलब ये वाले केस में ज्यादा डिविडेंड दे रही है, ज्यादा डिविडेंड दे रही है, राइट। कि ये दो में हमने देखा था कि वो या तो बिल्कुल डिविडेंड नहीं देंगे 0%, और यहाँ पर था कि 40% डिविडेंड देंगे, राइट। उसके सामने वो ज्यादा अपने पास रख रही है फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। लेकिन अब थर्ड ऑप्शन में ये है कि वो 80%, मतलब 100 में से 80%, प्रॉफिट का जो 100% है उसमें से 80% जो है वो कंपनी शेयर होल्डर्स को पे कर रही है थ्रू डिविडेंड, और बाकी के 20% जो है, बाकी के वो 20% है वो कैसे रख रही है कंपनी, रिटेन्ड अर्निंग। अब लास्ट केस ये है, लास्ट केस ये है कि 100% वो डिविडेंड दे रही है, मतलब जितना प्रॉफिट उनको हुआ, कंपनी को जितना भी प्रॉफिट हुआ वो एज ए रिटेन्ड अर्निंग्स अपने पास नहीं रखेंगी, एज ए रिटेन्ड अर्निंग्स अपने पास नहीं रखेंगी कि 100 का 100% जितना उनको प्रॉफिट हुआ उस वो सारा का सारा अपने शेयर होल्डर्स को पे कर देंगे, मतलब 0% यहाँ पर अगेन आ गया रिटेन्ड अर्निंग्स, क्या अभी रिटेन्ड अर्निंग्स कंपनी के पास नहीं। तो अभी चार केसेस में, चार केसेस के थ्रू ही हमें आंसर लेके आना है, राइट। कि वॉल्टर मॉडल जो है उसकी फॉर्मूला है P is equal to D डिवाइड बाई के ई प्लस आर मल्टीप्लाई ई माइनस डी डिवाइड बाई के ई, फिर होल डिवाइड बाय के ई। कि जहां पर हमें क्या, क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स, हमें क्या फाइंड करना था, इक्विटी शेयर्स की मार्केट प्राइस फाइंड करनी थी, राइट। तो यहाँ पर P क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर, हमें मतलब यहाँ पर P फाइंड करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है D डिवाइड बाई के ई, कि D क्या है, डिविडेंड पर शेयर, राइट। डी क्या दिया हुआ है कि डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर पर कंपनी कितना डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है, राइट। और आर क्या दिया हुआ है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, देन ई अर्निंग पर शेयर, और लास्ट जो है के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। अब यहाँ पर सारी चीजें प्रोवाइडेड है, जैसे के ई जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, के ई यहाँ पर बताया गया है 12%, राइट। और आर जो है रेट ऑफ रिटर्न, आर जो है रेट ऑफ रिटर्न वो यहाँ पर दिया गया है 8%। और यहाँ पर एक जो एक एक्स्ट्रा चीज जो दी हुई है वो है अर्निंग पर शेयर, ई तो हमें दिया हुआ है, चलो मान लेते हैं ई हमें दिया हुआ है अर्निंग पर शेयर 60 रुपीज, लेकिन वेयर इज डिविडेंड, ठीक है। जो कंपनी यहाँ पर डी दिया है कि कंपनी एक शेयर पर डिविडेंड देने वाली, एक शेयर पर कितना डिविडेंड देगी पहले वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर वो कैसे होगा, जैसे ये अर्निंग पर शेयर है, एक शेयर पर कंपनी कितना रुपीज अर्न कर रही है, वो कितने हैं 60 रुपीज, राइट। अगर वो कंपनी 0% डिविडेंड दे रही है, राइट, ये किसके परसेंटेज दिए हुए हैं, अर्निंग के, राइट। कि अर्निंग जो है 60%, 60 इंटू 0% करेंगे, ये सारा डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया हुआ है, राइट। डिविडेंड के ये परसेंटेज दिए हुए हैं, तो ये अर्निंग पर शेयर है, राइट, अर्निंग पर शेयर है। तो 60 इंटू 0% करके हम फर्स्ट केस सॉल्व करेंगे। अगेन कि 60 इंटू 40%, यहाँ पर हमें डिविडेंड जो है, यहाँ पर हमें डिविडेंड जो है वो क्या कैसे दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है। क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन था कि डिविडेंड पे आउट रेशियो, यहाँ पर हमें डिविडेंड जो है परसेंटेज में दिया हुआ है, हमें कैसा चाहिए, रुपीज में चाहिए, एक शेयर का चाहिए, राइट। यहाँ पर क्या था, डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर पर कंपनी कितना अर्न कर रही है उसमें से 40%, ठीक है, 60% में से 40% जो है, 40% कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड पे करेगी अपने शेयर होल्डर्स को। तो ऐसे ही करके हमने क्या करना है, चार केसेस सॉल्व करने, ठीक है, हमें चार केसेस सॉल्व करने। अगर उसमें से फर्स्ट हम अगर सॉल्व कर रहे हैं कि यहाँ पर डिविडेंड कितना है, 0 है, डिविडेंड कितना है, 0 है, और अर्निंग्स कितनी है, अर्निंग्स जो है एक शेयर पर 60 रुपीज है, राइट। यहाँ पर डिविडेंड 0% में है, तो हमें डिविडेंड पे क्या लिखना है, हम लिखेंगे 60 इंटू 0%, तो हमारा डिविडेंड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। डिविडेंड हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम सम सॉल्व करें
कि पी हमें फाइंड करना है, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, राइट, पी हमें फाइंड करना है कि पी इज इक्वल टू, हमें अगर पी फाइंड करना है, पी इज इक्वल टू डी अपॉन के ई प्लस आर मल्टीप्लाई ई माइनस डी डिवाइड बाय के ई फिर होल डिवाइड बाय के ई, कि जहां पर डी पे यहाँ पर क्या क्या लिखा जाएगा, डी पे यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, जीरो लिखा जाएगा, राइट, डी पे लिखा जाएगा जीरो, ये वाले केस में जीरो, राइट, कि कंपनी कुछ भी डिविडेंड नहीं दे रही है, ये चार केसेस हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पर फर्स्ट केस में डी पे लिखा जाएगा जीरो, देन के ई जैसे मैंने बोला, ये जो दिया हुआ है रेट ऑफ रिटर्न, ये दिया हुआ है के ई 12% दिया हुआ है, मतलब क्या होगा 12 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, तो के ई पे लिखा जाएगा 0.12, राइट, के ई पे क्या लिखा जाएगा 0.12, अब प्लस आर, आर पे क्या लिखा जाएगा, आर पे ये 8% लिखे जाएंगे, रेट ऑफ रिटर्न जो दिया हुआ है ये 8, अब जैसे 8% है, 8% है, राइट, जैसे 12% था तो 12 बाय 100 किया 0.12, अब 8 है तो क्या होगा 8 बाय 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.08, क्या आ जाएगा 0.08, अगेन मल्टीप्लाई करना है ई माइनस डी से, अब यहाँ पर ई क्या है, ये ई होता है अर्निंग्स, राइट, यहाँ पर लिखा हुआ था कि ई क्या है, अर्निंग पर शेयर, तो यहाँ पर क्वेश्चन में एक ही दिया हुआ है, कितना है 60 रुपीज, यहाँ पर हम लिखेंगे 60, डिविडेंड कंपनी कितना दे रही है फर्स्ट केस में 0, और डिवाइड करेंगे के ई से, अगेन के ई पे क्या लिखा जाएगा 0.12, क्या हो जाएगा 0.12, अब इसको अगेन होल डिवाइड करना है 0.12 से, मतलब के ई से, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 333.33 रुपीज, मतलब फर्स्ट केस में जब कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर रही थी, मतलब क्या था जीरो था डिविडेंड, राइट, जीरो था डिविडेंड, तब वो इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस कितनी आई 333.33 रुपीज, ये कब हुआ जब कंपनी, ठीक है, जब कंपनी डिविडेंड पे नहीं करी, मतलब डिविडेंड पे जीरो लिखा, अब जैसे फर्स्ट केस सॉल्व किया, अब क्या करना है सेकंड केस अगर सॉल्व करें कि 40% जितना वो अर्न कर रही है एक शेयर में से, उसमें से उसका 40% जो है वो कंपनी क्या कर रही है डिविडेंड दे रही है, मतलब 60 के 40% काउंट किए जाएंगे यहाँ पर, कि सेकंड केस अगर यहाँ लिखे सेकेंड केस कि 60 के 40%, तो डिविडेंड कितना हो जाएगा 60 इंटू 40%, तो डिविडेंड हो जाएगा 24 रुपीज पर शेयर, ये कब होगा सेकेंड केस में जब कंपनी 40% डिविडेंड पे कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को, तब डी क्या हो जाएगा 24, अगेन यही फॉर्मूलाज में सारी वैल्यूज इनपुट करेंगे कि क्या थी फॉर्मूला, P इज इक्वल टू डी बाय के ई प्लस आर मल्टीप्लाई ई माइनस डी डिवाइड बाय के ई होल डिवाइड बाय के ई, कि जहां पर अब डी पे क्या लिखा जाएगा, अब डी पे लिखा जाएगा 24, अब डी पे क्या लिखा जाएगा 24 लिखा जाएगा, कि 24 डिवाइड बाय के ई, अगेन के ई तो वही रहेगा ना, के ई में कोई चेंजेस नहीं आएंगी, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.12, फिर प्लस आर पे लिखा जाएगा 0.08, देन अर्निंग्स तो हमारी सेम ही है 60, अब माइनस करना है डिविडेंड, सेकेंड केस में डिविडेंड एक शेयर पर कितना दिया हुआ है 24, देन डिवाइड बाय 0.12 होल डिवाइड बाय 0.12, अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 400 रुपीज, मतलब जब कंपनी ने, अब यहाँ पर देखना, जब कंपनी ने डिविडेंड इंक्रीज कर दिया, जब पहले कंपनी कितना डिविडेंड दे रही थी 0, पहले कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं कर रही थी, तब इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस क्या आई, इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस आई 333.33 रुपीज आई, अब जब कंपनी 40%, राइट, 40% डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है, किसके 40%, अर्निंग्स के प्रॉफिट पर, अर्निंग के 40%, मतलब 24 रुपीज एक शेयर पर, कंपनी एक शेयर पर 24 रुपीज, राइट, 24 रुपीज डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है, मतलब डी पे हमने क्या लिखा 24 लिखा, अब क्या हुआ डिविडेंड बढ़ गया, पहले 0 था, अब कंपनी डिविडेंड दे रही है, तो देखो मार्केट प्राइस, इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस क्या हो गई इंक्रीज हो गई, मतलब यहाँ से समझ में आता है कि डिविडेंड और मार्केट प्राइस जो है वो क्या है इंटर रिलेटेड है, डिविडेंड और मार्केट प्राइस जो है वो क्या है इंटर रिलेटेड है, मतलब देखो डिविडेंड अगर इंक्रीज हो रहा है
डिविडेंड पहले 0 था, अब क्या हो गया 24 हो गया, तो मार्केट प्राइस भी 333.33 रुपीज से डायरेक्ट कितनी हो गई 400 रुपीज हो गई, राइट। ये सेकेंड केस। अब थर्ड केस में क्या है 80%। किसके 80%? अगेन 60 रुपीज के 80%, राइट। क्या भी अगर थर्ड केस में अगर फाइंड करना है हमें, यहाँ पर लिखे अगर थर्ड केस में क्या है कि 60 के मतलब डिविडेंड क्या हो जाएगा 60 इंटू 80%। 60 इंटू 80% करेंगे तो आंसर आएगा 48 रुपीज। मतलब अब कंपनी पहले कितना दे रही थी 0 रुपीज। सेकेंड केस में कंपनी एक शेयर पर डिविडेंड दे रही है 24 रुपीज। अब थर्ड केस में एक शेयर पर कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है 48 रुपीज दे रही है, राइट। अगेन इसको फॉर्मूला पे इनपुट करते हैं कि P हमें फाइंड करना है कि P इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला लिखी हुई है, सिर्फ वैल्यू इनपुट कर रहे हैं कि D बाई के ई, यहाँ पर D क्या है 48 है, D बाई के ई 48 डिवाइड बाय के ई, राइट। के ई तो सेम ही रहेगा 0.12, देन प्लस R जो है R भी सेम रहेगा 0.08, देन ब्रैकेट में अर्निंग्स माइनस डिविडेंड, मतलब 60 माइनस 48 हो जाएगा, 60 माइनस 48, इसको अगेन 0.12 से डिवाइड करेंगे और होल डिवाइड बाय 0.12, तो क्या आएगा आंसर इसका, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 466.67 रुपीज, राइट। 466.67 रुपीज। मतलब देखो जैसे जैसे कंपनी डिविडेंड इंक्रीज कर रही है उसके साथ साथ वैसे ही प्राइस, मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर पी जो है वो हर एक केस में क्या होता जा रहा है इंक्रीज होता जा रहा है। तो इससे पता चलता है वॉल्टर मॉडल में यही था कि डिविडेंड प्राइस और मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर की ये क्या है इंटररिलेटेड, मतलब एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी उसके साथ बढ़ेगी। यहाँ पर डिविडेंड पहले 0 था, राइट, फिर डिविडेंड कितना हो गया 24 रुपीज हो गया, देन डिविडेंड कितना हो गया 48 रुपीज हो गया, तो उसके साथ साथ मार्केट प्राइस भी क्या होती जा रही थी इंक्रीज होती जा रही। ये थर्ड केस हमने सॉल्व किया। अब लास्ट केस सॉल्व करें कि मान लेते हैं कि 100% जितना कंपनी एक शेयर पर अर्न कर रही है उतना ही, ठीक है 100% लिखा है, मतलब उतना ही वो कंपनी डिविडेंड पे कर रही है एक शेयर पर। मतलब अगर 60 के 100% करेंगे तो फोर्थ केस में क्या आएगा वही आ जाएगा 60 रुपीज। डी इज इक्वल टू 60 इंटू 100%, तो क्या आ जाएगा 60 रुपीज। मतलब ये वाले केस में क्या है कि कंपनी जितना एक शेयर पर अर्न कर रही है उतना ही कंपनी क्या है अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है, मतलब 100% वो शेयर होल्डर्स को पे कर रही है। क्या वही फॉर्मूला में अगर रखें कि पी हमें फाइंड करना है डी बाय के ई, यहाँ पर अब डी पे क्या लिखा जाएगा 60 लिखा जाएगा, के ई पे अगेन 0.12 प्लस आर जो है 0.08 मल्टीप्लाई 60 माइनस 60 डिवाइड बाय 0.12 देन होल डिवाइड बाय 0.12। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आने वाला है 500 रुपीज। मतलब जब कंपनी पूरा डिविडेंड पे कर रही, जितना कंपनी ने अर्न किया, राइट, उतना ही कंपनी क्या कर रही है डिविडेंड पे कर रही है शेयर होल्डर्स को, तब क्या होगा, तब वो मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस क्या हो गई बढ़ गई, इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस क्या हो गई बढ़ गई। मतलब जितना ज्यादा कंपनी डिविडेंड दे रही है उतनी ज्यादा वो कंपनी की मार्केट प्राइस इंक्रीज हो, राइट। क्योंकि यहाँ पर समझ आया कि डिविडेंड और मार्केट प्राइस, वॉल्टर मॉडल ऑफ डिविडेंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या है कि डिविडेंड और मार्केट प्राइस क्या है एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, एक में अगर चेंजेस आएंगे तो दूसरे में भी चेंजेस आएंगे। जैसे पहले सिर्फ 0 था, डिविडेंड कितना था 0 था, तब मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर कितनी आई 333 रुपीज। जब डिविडेंड 24 हो गया, 0 से 24 इंक्रीज हो गया, तब क्या हुआ, तब मार्केट प्राइस भी बढ़ गई 333 रुपीज से कितनी हो गई 400 रुपीज। अब जब 24 से डिविडेंड 48 हो गया, ठीक है 24 से डिविडेंड 48 हो गया, तो क्या होगा मार्केट प्राइस भी 400 से कितनी हो गई 466 रुपीज। फिर जब 48 से डिविडेंड 60 हो गया तब क्या हो गई मार्केट प्राइस 466 से कितनी हो गई 500। क्लियर हुआ। तो जैसे आज हमने वॉल्टर मॉडल ऑफ डिविडेंड पॉलिसी कंप्लीट किया, आगे की वीडियोस में हम नेक्स्ट मॉडल देखेंगे। थैंक यू।